हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होता है। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने EAN नंबर निकालना या BBT थ्योरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी BSc MSc और इंटरमीडिएट सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, सभी के सिलेबस में है। तो आइए इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में सीखते हैं। दिस थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बेथ 1929 टू आयनिक क्रिस्टल इज देयरफॉर कॉल्ड CFT। तो इस थ्योरी को साइंटिस्ट बेथ ने 1929 ईस्वी में आयनिक क्रिस्टल के लिए यह थ्योरी दिया, इसीलिए इसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहा जाता है। तो आइए इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में सीखते हैं। क्रिस्टल फील्ड के अकॉर्डिंग टू CFT बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अथवा आयनिक इन नेचर। अकॉर्डिंग टू CFT बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अथवा आयनिक इन नेचर। CFT के अकॉर्डिंग जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग होता है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अथवा आयनिक नेचर का होता है। एंड मेटल एंड लिगेंड बोथ बिहेव्स लाइक पॉइंट चार्ज। और उसमें जो मेटल और लिगेंड होते हैं वो दोनों पॉइंट की चार्ज की तरह, लाइक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करते हैं। इन दिस वे ऑन द बेसिस ऑफ CFT के आधार पर वी कैन इमेजिन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो वी कैन इमेजिन, हम परिकल्पना कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की परिकल्पना कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच, इसके आधार पर वी कैन एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड स्पेक्ट्रा ऑफ द कंपाउंड। इसके आधार पर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और उसके स्पेक्ट्रा प्रॉपर्टी, उस कंपाउंड के स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में हम डिफाइन कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर वी कैन एक्सप्लेन फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द लिगेंड एंड आल्सो एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फॉर द सेम कोऑर्डिनेशन नंबर। वी कैन एक्सप्लेन फील्ड स्ट्रेंथ, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं फील्ड स्ट्रेंथ और उसके लिगेंड के बारे में। और हम ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सेम कोऑर्डिनेशन नंबर के डिफरेंट टाइप के जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो BBT थ्योरी थी वो कोई कंपाउंड, कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे दो प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन देता है। मैंने बताया था उसमें DSP कहीं कहीं आ जाता है, जैसे DSP2, कहीं कहीं SP3 आ जाता है। तो वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डिफाइन कर देता है। यहाँ कह रहा है सेम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो डिफरेंट टाइम के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं उसको हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर डिफाइन कर सकते हैं। CFT ऑलवेज गिव एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। CFT हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट का करेक्ट वैल्यू CFT देता है। अभी आगे हम एक क्वेश्चन कराएंगे कि सेम कोऑर्डिनेशन नंबर के जो डिफरेंट टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं इसके बारे में क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब आइए आगे देखते हैं इसके। ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड के फील्ड स्ट्रेंथ के आधार पर, लिगेंड्स आर अरेंज इन ए सीरीज व्हिच इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लिगेंड के फील्ड स्ट्रेंथ के आधार पर रखने पर जो हमें श्रेणी प्राप्त होती है, जो हमें सीरीज प्राप्त होती है, उसी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फील्ड स्ट्रेंथ के आधार पर हम लिगेंड को एक सीरीज में रखने पर जो हमें सीरीज प्राप्त होती है, क्रम में रखने पर, फील्ड स्ट्रेंथ के आधार पर रखने पर एक सीरीज में जो हमें सीरीज प्राप्त होती है उसी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ये ऑर्डर लिखा गया है दोस्तों। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में
लिगेंड को लिखा गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ। फील्ड स्ट्रेंथ के आधार पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिगेंड को फील्ड स्ट्रेंथ के आधार पर लिखा गया है। यहाँ पर जो आयोडीन है वो सबसे वीक लिगेंड है, और यहाँ पर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसकी जो फील्ड स्ट्रेंथ है बढ़ती जाएगी। तो ब्रोमीन का जो फील्ड स्ट्रेंथ होगा आयोडीन से ज़्यादा होगा। ऐसे CN Cl आगे जैसे जैसे जाएंगे फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और सबसे ज़्यादा फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बन मोनोऑक्साइड का है, ये इसका फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। अब आइए इसके आधार पर एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है, व्हाई NiCl4 डबल नेगेटिव इज टेट्राहेड्रल। ये क्वेश्चन है, व्हाई NiCl4 डबल नेगेटिव इज टेट्राहेड्रल बट NiCN4 डबल नेगेटिव इज स्क्वायर प्लेनर। आप देख रहे हैं यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर इन दोनों का क्या है, सेम है। और यहाँ पर जो मतलब ज्योमेट्री है वो इसका अलग है और इसका क्या है, अलग है। और ये पूछ रहा है क्यों NiCl4 डबल नेगेटिव टेट्राहेड्रल है बट लेकिन NiCN का होल 4 डबल नेगेटिव इज स्क्वायर प्लेनर, ये क्यों है, इसको आइए डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, निकिल का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो आप जानते हैं निकिल का एटॉमिक नंबर जो होता है कितना होता है, 28 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 28 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 8 28। तो ये हो गया क्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप देख रहे हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में 3d8 में कितना इलेक्ट्रॉन आया है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 8 लिख दिया गया और 4s2 आ गया। तो 3d8 4s2 और उसका 4p लिखा गया। और आप देख रहे हैं 3d में 8 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने यहाँ क्या किया, 8 इलेक्ट्रॉन भर दिया। पहले आप जानते हैं हुड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरता है। तो पहले क्लॉकवाइज भरा गया, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज भरा गया और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया गया। आप क्या करेंगे, इसको हम एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट में हम इसको ले जाएंगे तो क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना त्याग करिए, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो यहाँ पर 3d जो है 8 ही भरेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा 4s0 और 4p जैसे क्या है वैसे रहेगा। अब यहाँ हम देखेंगे, यहाँ आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखने की चीज़ें हैं। पहले हम बात करेंगे इन सच केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 चीज़ें लिखा गया है, एक है Cl और एक है CN। तो इन दोनों में सीरीज में आप देखेंगे कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कौन वीक लिगेंड है। यहाँ पर है Cl और यहाँ पर है CN। तो आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर CN है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है Cl के कंपैरिजन। तो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड के अकॉर्डिंग जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो क्या होगा, ये जब स्ट्रॉन्ग कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे बात करें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जो CN है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो CN क्या करेगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, अंदर इसको शिफ्ट कर देगा। जो स्ट्रॉन्ग रहेगा क्या करेगा, जो आप जानते हैं जो स्ट्रॉन्ग होगा क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अंदर भेज देगा और इसका स्थान स्वयं क्या करेगा, ले लेगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन को ये क्या किया, अंदर शिफ्ट करा दिया और खुद यहाँ शिफ्ट हो गया। यहाँ CN, यहाँ CN, यहाँ CN, 4 CN है तो चारों CN यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब हाइब्रिडाइजेशन की बात करें यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं एक D में गया तो D मैंने लिख दिया, और एक S में गया तो DS, और P में कितना गया है 2 ऑर्बिटल तो P2 हो गया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, DsP2 आया। DsP2 आया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, DsP2। और DsP2 आएगा तो आप जानते हैं इसका जो ज्योमेट्री होता है वो क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर हम ज्योमेट्री इसका डिफाइन कर सकते हैं। और आप यहाँ देख रहे हैं पूरे के पूरे जितने इलेक्ट्रॉन हैं पूरे के पूरे क्या हैं, पेयर्ड हैं। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहाँ भी आए आप हमेशा याद रखिए, जब इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे पेयर्ड रहेंगे तो कैसा कंपाउंड होगा, डायामैग्नेटिक होगा। वो अपना मैग्नेटिक जो नेचर शो करेगा वो डायामैग्नेटिक
नेचर शो करेगा। अब बात करते हैं इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। तो CN क्या है, अभी मैंने बताया आपको कि CN क्या है, वो वीक लिगेंड है। अब यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर Cl क्या है, वीक लिगेंड है। तो वीक क्या करेगा, जो कमज़ोर होगा वो किसी को मतलब ऐसा समझे ज़बरदस्ती उसको अंदर नहीं भेज सकता, वो अपने हिसाब से इसके ऑर्बिटल में नहीं जाएगा तो आगे वो शिफ्ट हो जाएगा। तो Cl क्या करेगा, इधर आगे जो जगह खाली है उसमें शिफ्ट हो गया। तो आप देख रहे हैं यस में एक 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 भरा, तो मैंने एक यस लिख दिया, और पी में कितना भरा, 3 भरा, तो P3 लिख दिया। तो हाइब्रिडेशन इसका क्या है, sp3। हाइब्रिडेशन sp3, जब हाइब्रिडेशन sp3 होगा तो उसकी ज्योमेट्री क्या आएगी, हाइब्रिडेशन sp3 तो उसकी ज्योमेट्री क्या आएगी, टेट्राहेड्रल। और आप देख रहे हैं यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हमेशा याद रखिए जब भी ऑर्बिटलों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे तो वह जो मैग्नेटिक नेचर शो करेगा वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा। ऑलवेज याद रखिए वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा। इसमें आपको ध्यान देने की बात यह है कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, ऐसे जो स्ट्रांग होगा वो क्या करेगा, ज़बरदस्ती इसका इलेक्ट्रॉन अंदर शिफ्ट करा देगा, उसके स्थान पर खुद आ जाएगा। जो आप जानते हैं स्ट्रांग होगा वो क्या करेगा, इसको खदेड़ देगा, ऐसा समझे। और जो वीक होगा वो आगे चला जाएगा, इसको दूसरे के घर में ये नहीं घुस सकता, ऐसा समझे। तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करा देगा। तो जो वीक लिगेंड होगा वो किसी को अंदर नहीं भेजेगा, अपना जो खाली स्थान रहेगा वहाँ जाके चुपचाप सीधा बैठ जाएगा। जो स्ट्रांग रहेगा वो क्या करेगा, इसको शिफ्ट अंदर करा देगा और इसकी जगह पर भी बैठ जाएगा। तो स्ट्रांग इनर में भरेगा, उसको इनर अंदर कर देगा और उसका जगह लेकर वहाँ पर अपना जो भी है अपना खुद शिफ्ट हो जाएगा। और वीक में क्या करेगा, वो नहीं उसको टच करेगा, आगे जो खाली रहेगा उसमें शिफ्ट होगा। तो इसमें यही चीज़ ध्यान रखना है। तो आपको इसमें क्या समझ में आया कि जब स्ट्रांग लिगेंड होगा तो उसमें हाइब्रिडेशन DsP2 आया। आप देख रहे हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, बट इसका जो हाइब्रिडेशन आया वो एक का आया DsP2 और दूसरे का क्या आया, sp3 आया। तो आई होप फ्रेंड कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसके आगे और भी क्वेश्चन हम कराएंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए।